मीरा भाईंदर के जैसल पार्क में भव्य कवि सम्मेलन। दिलीप जैन जी इसलिए बैठे रहना कि जिन जिन जिलाध्यक्षों ने हम कवियों की कविता को पूरा सुना है वो 2 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बन चुके। तो हटना नहीं, हिलना नहीं। बुजुर्ग जब बोलना बंद करते हैं तब नौजवान बोलना शुरू करते हैं, और जब तक ये नौजवान खड़ा है बुजुर्ग जी से निवेदन है अब ना बोले। दीदी बैठ जाओ, इससे पहले कोई और नेता आपकी जगह बैठे। कुर्सी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यूपी से आया हूं, योगी जी को भी बताया कि छोड़ना मत, चाहे कितनी परेशानियां आए। माइक वाले मेरी आवाज थोड़ी बढ़ाओ, मंच का बैकअप बढ़ाओ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2017 से पहले मेरी बहुत दबाई गई थी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास एक बड़ा ही कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन जो मीरा भाईंदर के जैसल पार्क में शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलित किया गया और इस दीप प्रज्वलित के साथ ही कवि सम्मेलन का आगाज किया गया। राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पे आए हुए थे। इस कवि सम्मेलन में दीप प्रज्वलित करके बीजेपी मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी, हसमुख गहलोत जी और राष्ट्रीय कवि के वीर रस के हास्य रस के कवि हैं गौरव सिंह चौहान। इन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कवि सम्मेलन का आगाज किया, हास्य रस के कुछ कविताएं पढ़ी। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को देखते हैं। मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। बुजुर्ग जब बोलना बंद करते हैं तब नौजवान बोलना शुरू करते हैं, और जब तक ये नौजवान खड़ा है बुजुर्ग जी से निवेदन है अब ना बोले। महाराष्ट्र की इस वीर प्रसूता भूमि को प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र की इस धार्मिक नगरी मीरा भाईंदर को प्रणाम करता हूं। जब जब धर्म, संस्कृति और उसके पीछे आप जैसे लगे तमाम धर्म प्रेमी, संस्कृति प्रेमी जब अपने दिनों को उत्सवों और उल्लास में बदलकर एकत्रित होते हैं तो आपकी संख्या देखकर गर्व होता है। और आप इतना एकत्रित हुए, इस बार आप इतना एकत्रित हुए कि बीएमसी में आपने ऐसा एकत्र दिखाया कि पूरे देश में आप जैसा उदाहरण कहीं दूसरा नजर नहीं आया। तालियां कमजोर रह गई आपकी। दीदी बैठ जाओ, इससे पहले कोई और नेता आपकी जगह बैठे। कुर्सी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यूपी से आया हूं, योगी जी को भी बताया कि छोड़ना मत, चाहे कितनी परेशानियां आए। लोग आ रहे हैं, हमें अपने यशस्वी बड़े भाई आमदार नरेंद्र मेहता जी की भी प्रतीक्षा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय दिलीप जैन जी, जो कुछ समय पूर्व दीप प्रज्वलन में थे, अभी बैठे। जी सर, इतने सादगी वाले लोग होते हैं, इनका काम दिखता है, ये लोग नहीं दिखते हैं। आप बैठे रहना सामने। दिलीप जैन जी इसलिए बैठे रहना कि जिन जिन जिलाध्यक्षों ने हम कवियों की कविता को पूरा सुना है वो 2 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बन चुके। तो हटना नहीं, हिलना नहीं। अभी भी लोग आ रहे हैं, पीछे की कुर्सियां खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिला महामंत्री, मंत्री, सचिव से लेकर पोलिंग बूथ तक का कोई भी यहां पर अधिकारी बैठा हो, कार्यकर्ता बैठा हो, गौरव चौहान आप सबको अपने मंच की तरफ से प्रणाम करना चाहता है। गर्व करिए, आप उस संगठन के सदस्य हैं जो ना होता इस देश में तो इस देश की हालत अकल्पनीय होती, आप सोच भी नहीं सकते। आज इस देश की संस्कृति बची है, हमारी यशस्वी विरासत बची है, तो उसके पीछे एक लंबी बलिदानों की परंपरा है। लोगों ने अपने जीवन खपा दिए। 2 सीट से लेकर 300 के ऊपर तक सीट लाने की जो कहानी है वो बहुत सरल नहीं थी, बहुत साधारण नहीं थी। बहुत कुर्बानियां हुई,
लोगों ने घर परिवार त्याग कर इस देश की अस्मिता बची रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बची रहें, तो एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ जो आज केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस पर आपकी तालियां आनी चाहिए थी। इस साइड में जो लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन है माइक वाले, मेरी आवाज थोड़ी बढ़ाओ, मंच का बैकअप बढ़ाओ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2017 से पहले मेरी बहुत दबाई गई थी आवाज, थोड़ा बढ़ाओ बढ़ाओ। ये एक और सहयोग है आज इस मंच का कि कल पूरा देश शहीद दिवस मनाएगा और आज हम एक शाम पहले उन शहीदों की स्मृतियों को नमन करेंगे। और मैं चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, कि आज का ये मंच हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा को तो समर्पित है ही, क्यों ना ये आज का मंच हम इस देश के शहीदों के नाम करें। कल के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस तरफ आदमियों को बनाने की फैक्ट्री है, निर्माण आ रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है। आइए भाई साहब, ये साइड से बैठ जाओ भाई साहब। ये जितने मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, बैठा दिए सबको। आप खड़े होने की किसी को जरूरत नहीं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब क्यों खड़े हो? आपकी व्यवस्थाएं हैं, आप बनाइए। आप ही खड़े रहेंगे तो दूसरे कैसे बैठेंगे? चलिए, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग आ चुके हैं वो कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में हैं कि नहीं। तो मेरे साथ एक टेस्ट कर लीजिए। भारत माता की, अभी लोग सोए हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब लगा भाई अंदर में कुछ हो रहा है।